हुआ ये कि हमारी जो ज़ारा के की जो एक अरेस्ट हुई थी और फिर बेल पे रिलीज हो गई, उनके लिए किसी ने उनकी प्राइवेट कन्वर्सेशन को लीक कर दिया। वो किसने, कौन था, वो मैं भी आपको बताता हूँ, लेकिन उस प्राइवेट कन्वर्सेशन में था क्या। ये एक लड़की ने फेक आईडी बनाई, गर्ल एंड लाइंग, और कह रही है कि भाई मुझे सच चाहिए। देखो है कैसी, सच मांग रही है झूठ का सहारा लेके। एक तो पहले उसकी ये इन्होंने प्राइवेट कन्वर्सेशन उसकी ग्रुप से लीक की, इस ग्रुप में मैं भी था। अब इसमें लिखा हुआ था, इसने कहा कि मैं ये ना कहना कि मैं बेल पे भी रिहा हुई हूं। ये उस वक्त की बात है जब वो लिटरली 32 घंटे बाद जेल में से निकल के बाहर आई है। ये उस वक्त से बेल पे है, लेकिन रोज थाने जाके हाजिरी लगा के आती है। तो कुछ ऐसे चवल से लोग हैं, ऐसे झूठ मारते रहते हैं। शायद उनको अंग्रेजी नहीं बेचारों को आती, वो क्या करें, वो नहीं उन्हें समझ आती थी, ऐसे फिजूल झूठी वीडियोस बनाई जाते हैं। अच्छा, तो ये तो जाहिर बात है जब ऐसा होता है आपके साथ तो आप घबराए होते हैं, आपको नहीं पता होता कि क्या हो जाना है, क्या तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या ये ब्लास्फेमी के लिए हुआ है, क्या ये मेरे पीछे कितने लोग पड़े हुए, वगैरह वगैरह। जो भी कभी इस सिचुएशन से गुजरा उसको पता होगा कि उस वक्त बंदा बड़ा स्ट्रेस में होता है। तो बहरहाल उसने अभी ये कहा कि अभी ये ना बताओ, उसने ये नहीं कहा कि ये कहो कि उसकी बेल नहीं हुई, बेल नहीं हुई ये झूठ है। उसने कहा अभी ये ना बताना कि मैं अभी बेल पे रिहा हो गई हूं। लेकिन और अब ये देखें, अब ये जो पार्ट है ये इन्होंने लीक कर दिया। मैं बताता हूं लीक किसने किया। तो ये लड़की जो है, ये लड़की, खैर इसको लड़की कहना भी तौहीन है। इसका नाम है फे रहमान है मेरा ख्याल, या फे, इसका ये है, ये खातून, ये है वो खातून जिन्होंने ज़ारा की प्राइवेट कम्युनिकेशन को लीक कर दिया। उसमें जैसा कि मैंने आपको बताया उसके अंदर है भी कुछ नहीं। उसमें ये है कि ये ना कहना कि मैं अभी बेल पे रिहा हुई हूँ। जाहिर बात है, क्यों बताया कि भाई मैं बेल पे रिहा हुई हूँ कि नहीं। तो हमने, जाहिर बात है किसी ने झूठ तो नहीं बोलना था ज़ारा के लिए, ना ही ज़ारा ने कहा कि आप झूठ बोल। तो ज़ारा 28 को बुलाई गई, 32 घंटे बाद यानी 29 को उसको रिलीज किया। और हमने एक दिन सोचा कि हमने क्या बयान देना है कि क्या हुआ है, क्या ब्लास्फेमी के लिए अंदर गई है, ये क्या चक्कर है। हम मोस्टली लोगों को तो ये भी नहीं पता था तंजानिया नक्शे में कहां पे है। तो तो ये मैं आपको दिखाता हूं। मैंने पहले ट्वीट क्या की, मैंने कहा ये 30 दिसंबर को मैंने ट्वीट की कि हु इज बिहाइंड ज़ारा केस अरेस्ट, कि ज़ारा के अरेस्ट के पीछे कौन है। मुबैना तौर पे ये खोजा शिया कम्युनिटी है। एक यंग ऑस्ट्रेलियन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जो है उसको पकड़ लिया गया है पॉलिटिकली मोटिवेटेड चार्जेस के ऊपर। अब इसके अंदर किसने कहा लिखा है कि भाई वो बेल पे रहा अभी तक नहीं हुई, या किसने ये कहा है कि वो ब्लास्फेमी के केस में अंदर हुई है। हमने यही कहा ना, अपने शक का इजहार किया कि एलिजिडली यानी मुबैना तौर पे इसके पीछे खोजा शिया कम्युनिटी है, जो कि हमारा भी यही ख्याल है कि इसके पीछे खोजा शिया कम्युनिटी है। अब देखते हैं मरियम नमाजी ने क्या कहा। मरियम नमाजी ने कहा कि तंजानियन गवर्नमेंट को ये जितने भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड चार्जेस हैं इनको गिरा देना चाहिए, इनको ड्रॉप कर देना चाहिए फौरन, बगैर किसी शर्त के। इसमें भी इसने कोई झूठ नहीं बोला। मरियम नवाजी ने कहा कि वो बेल पे रिहा नहीं हुई अभी तक। अगर हम ये कहते हैं कि बेल पे रिहा नहीं हुई या अभी भी जेल में है तो फिर बात बनती। लेकिन इसमें क्या झूठ है। आप अगर कोई अपनी इंफॉर्मेशन अभी नहीं बता रहे, लीक अपनी इंफॉर्मेशन नहीं शेयर कर रहे, इसमें कौन सी ऐसी बात है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद ही हमने, किसी ने नहीं कहा कि ये ब्लास्फेमी के केस में अंडर हुई है। तो 30 दिसंबर को मैंने बताया कि इसके खिलाफ जो चार्ज है वो ये है कि इसने सिम कार्ड किसी अपने खानदान वाले के नाम पे यूज किया, या फिर इसने जो कुछ ट्वीट्स की हैं जो प्रेसिडेंट के की तनकीद करती हैं। तो इसमें भी कोई झूठ नहीं है, यही चार्जेस। मजे की बात है, कोई भी चार्ज ऑफिशियली 16 दिन हो गए हैं, 17 दिन हो गए, अभी तक कोई चार्ज उसके ऊपर लगाया नहीं। ये वो इल्जामात हैं जिसके बारे में उससे पूछ-कुछ की गई है। अब जिमी बंगश ने क्या कहा, उसने भी यही कहा कि जो तंजानिया की हुकूमत है उसको सारे जो चार्जेस हैं उन्हें गिरा देना चाहिए, ड्रॉप कर देना चाहिए और उसको छोड़ देना चाहिए। ये उसने 31 दिसंबर को कहा। तो इसमें झूठ क्या है? कौन सी ऐसी बात उसके अंदर है जो इन्होंने राई का पहाड़ बनाया हुआ? कुछ भी नहीं है उसके अंदर झूठ। या ऐसे ही चपाड़े जो हैं इनको ना अंग्रेजी समझ आती, बाकी वो अली दावा जैसे डफर लोगों की बातें सुनते हैं, उसके तो दिमाग में पता नहीं पहले ही घुस भरा हुआ उसके। तो अगर आपको कभी लगे ना अली दावा ने कोई आर्ग्यूमेंट, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट खड़ा किया आपके सामने, तो समझ लें या तो कोई दो नंबरी है या उस आर्ग्यूमेंट को कोई वजन ही नहीं है, क्योंकि ये अली दावा कह रहा है, किसी साइंसदान का बच्चा नहीं कह रहा। हाँ, मोहम्मद हिजाब जो है वो इंटेलिजेंट है,
और बात है कि वो तरह का बुली भी है, लेकिन अली दावा तो बिल्कुल ही फारिग है दिमाग से। तो अली दावा ने ट्वीटें करनी शुरू कर दी हैं लीक, हाँ 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 देखो। और एक और ट्वीट का हिस्सा था, लीक ट्वीट का हिस्सा ये था कि उसके अंदर जारा ने कहा कि मैं अभी बेल पे रिहा होके आई हूं, तो मैं अभी चीज केक खाने जा रही हूँ। अब इन्होंने कहा हाय हम तो बड़े परेशान थे इसके लिए, ये चीज केक खाती फिर रही है। ये वो वाली बात है जब वो ये नवाज शरीफ की जब ये फोटो निकाल लेते हैं ना कि नवाज शरीफ बेचारा कहीं पे रोटी खाने गया, कोई पावे पूवे खाने गया, खैर उसकी बात हो रही है क्योंकि वो ड्रामा करता है कि उसकी सेहत खराब है। लेकिन फर्ज करें कोई बंदा हो जो नॉर्मल हेल्दी बंदा हो, वो कहीं अगर खाना खाने चला गया है, तो इसका क्या मतलब है कि वो याशियां करता फिर रहा है। 32 घंटे बाद अगर आप निकलोगे, अगर आप स्मोकर हो तो पहली चीज क्या करोगे? सबसे पहले सिगरेट पियोगे। मुझे पेप्सी मैक्स की आदत होती थी, बल्कि अभी भी है, खैर मैं नहीं इतनी पीता। मैं पहली चीज निकल के पेप्सी मैक्स का कैन पीऊंगा 32 घंटे बाद। 32 घंटे आप एक कमरे में जेल में बंद है, तो आप क्या करेंगे? सारी बात है कोई ऐसी चीज, अब उसने चीज केक खा लिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अली दावा हो चीज केक खाए, चीज केक खा रही है वो। He's got a very annoying voice. अच्छा, तो अब बात आती है कि ये क्या किसी ने दो इनके मुतालबे हैं। इन्होंने कहा कि पहली बात, इन्होंने हमें मिसलीड किया कि ब्लास्फेमी का चार्ज है, जो कि मैंने आपको बता दिया ब्लास्फेमी का चार्ज किसी ने नहीं लगाया। किस जारा ने जेल में जाने से पहले जब उसको फोन आया कि थाने में हाजिर हो जाओ, तो जारा किस चीज पे मशहूर है? क्या वो शी जिनपिंग के खिलाफ बोलती है, या पुतिन के खिलाफ बोलती है, या ट्रंप के खिलाफ बोलती है? किस चीज के वो इस वजह से मशहूर है? बिल्कुल नहीं है मशहूर इस वजह से। तो क्या उसके पीछे किसी शी जिनपिंग ने चाहे वो, क्या वो ये कहती है कि मुझे चाइना उठवा रहा है मुझे, या कोई उसका कोई किसी अंडरवर्ल्ड के किसी गैंग के साथ उसका ताल्लुक है? वो भी नहीं है। जाहिर सी बात है वो एक चीज के लिए मशहूर है, वो इस्लाम की क्रिटिसिज्म करती है, वो गेस को सपोर्ट करती है। और उसने एक वो तस्वीर, उसकी एक वीडियो वायरल हुई थी अल्लाह इज गे के नाम से, तो उस पे भी, बल्कि मजे की बात है उसके ऊपर भी सवाल जवाब हुआ। हम अंग्रेजी में खैर उसकी बात इतनी नहीं कर रहे क्योंकि ऐसे उठ जाएगा मामला, उर्दू में मैं आपको कह रहा हूँ। तो उसने समझा कि शायद मुझे ब्लास्फेमी के चक्कर में बुलाया जा रहा है, और जो कि हम अब भी समझते हैं, क्योंकि तंजानिया में ब्लास्फेमी का लॉ नहीं है, तो क्या करेंगे वो? तो वो जाहिर सी बात है वो उसको कोई और चीज फेंकेंगे उसके ऊपर। अब ये उस तरह का जिस तरह हमारी वीडियोस पे यूट्यूब में ब्लास्फेमी की कोई रिपोर्ट नहीं है, तो क्या मुसलमान ये कहते हैं कि हाँ भाई ब्लास्फेमी की रिपोर्ट नहीं है तो चलो इसको छोड़ देते हैं? नहीं, वो कहते हैं कुछ और फेंकते हैं इसके ऊपर, और कीचड़ फेंकते हैं, इसको कोई हेट स्पीच की भेजते हैं, या कोई इसको कॉपीराइट की स्ट्राइक भेजते हैं, वो ये करते हैं। तो उसी तरह इन्होंने भी वही किया कि जो खोजा शिया कम्युनिटी जो है तंजानिया की, उन्होंने कहा ब्लास्फेमी में तो हम इसको फंसा नहीं सकते, किस तरह फंसाएं इसे? उन्होंने इंफॉर्मेशन गैदर की इसके खिलाफ। उन्होंने ढूंढा कि इसने एक जमाने में तंजानिया का जो प्रेसिडेंट है उसको तनकीद की थी कि ये कोरोना के हवाले से किस तरह की इसकी क्या हिकमत अमली है। तो उन्होंने कहा अच्छा, ये स्क्रीनशॉट पुलिस को भेज दिया कि देखो ये तो सिडिशन, तंजानिया में भी सिडिशन का लॉ है, जिस तरह के हमारे अपने इंडिया में है ना सिडिशन का लॉ। तो अच्छा, तो वो उसको भेजा गया। अब किसी को क्या पता, वो एक माठी सी ट्वीट थी, मेरा ख्याल कोई 10 लाइक होंगे उसके ऊपर, कोई 5-6 रीट्वीट होंगे, बस बड़ी बात हो गई। तो उन्होंने, अब ये वो चीज हो रही है, कोई भेजो इसके ऊपर कुछ भी करो, जिस तरह ये मोमिनीन मेरे पीछे पड़ते हैं कि चलो हम इसको ब्लास्फेमी में नहीं पकड़ सकते, किसी और चीज में इसको पकड़वा देते हैं। अब जब ये उधर गई है, तब वो पुलिस वाले भी सोच रहे हैं भाई इसको और किस केस में फंसाएं। तो उन्होंने पहला सवाल क्या किया, उन्होंने पूछा जी ये फोन जो है आपके पास, क्या ये आपके नाम पे है? उसने कहा नहीं, मेरी बहन ने मुझे लेके दिया। ओ ले, फड़े गए। और ये तो उनका फेवरेट चार्ज है। उनका एक कॉमेडियन है जो तंजानिया के सदर का बड़ा नाकिद है, ये इदरीस सुल्तान इसका भी नाम है। ये कॉमेडियन है, ये इसने भी जो उनका प्रेसिडेंट है उसके खिलाफ बड़ी थोड़ी सी तनकीद की थी, सख्त जबान इस्तेमाल की। तो उसके ऊपर भी उन्होंने ये केस ठोक दिया कि उसका पास जो फोन था वो उसके भाई या किसी बहन का था फोन, यानी सिम कार्ड उसके नाम पे था। तो उन्होंने कहा अच्छा जी इस पर ठोक देते हैं। फिर उन्हें ये कैसे पता कि आप ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है और आपने अपना जो तंजानिया का पासपोर्ट है वो वापस नहीं किया? अब उनको क्या, जाहिर बात है ये किसी खोजे शिये कम्युनिटी, उसी बंदे ने उनको ये इंफॉर्मेशन दी होगी जो उससे नफरत करता। क्या शी जिनपिंग ने आगे बताना था कि इसने क्योंकि इसने मैं कभी एक दो दफा वीगर मुसलमान जो उनके हक में बात की थी, चाइना के खिलाफ बात की थी, तो चलो हम इसको, जाहिर सी बात है उसको भेजी है, ये खोजे कम्युनिटी ने भेजी है उसको इंफॉर्मेशन। तो ये जाहिर सी बात है क्योंकि ब्लास्फेमी से नहीं फंस सकते थे, उन्होंने कहा किसी और तरीके से फंसाए इसे। जिसकी एक बड़ी मिसाल ये है कि जब वो अल कैपोन जो है वो इतने उसने कत्ल किए, वो कत्ल के उनको सबूत नहीं मिले, उन्होंने उसके एंड में टैक्स फ्रॉड पे फंसा दिया। खैर फंसाया नहीं, वो भी एक चार्ज था, लेकिन मजे की बात ये है कि
अगर कान इधर से नहीं पकड़ा जा रहा तो इधर से पकड़ लें, वो ये करते हैं। तो ये हुआ, लेकिन फिर भी हमने ऑफिशियली ये नहीं कहा कि इसके ऊपर ब्लास्फेमी का मुकदमा है। अब बताते हैं कि हमने जिन लोगों से बातें की, अब ये द ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर जो है, इनसे मैंने बात की। अब इसमें भी इन्होंने लिखा है कि उसके ऊपर एक्यूजेशन सेडिशन की है। इसके अंदर उन्होंने यही लिखा हुआ कि ये इस्लाम की नाकिद है, जो गे लोग हैं उनकी तारीफ करती है, और ये शक है कि ये खोजा शिया कम्युनिटी ने एक साजिश की है इसके खिलाफ, इस लड़की के खिलाफ। कहीं पे नहीं लिखा कि उसके ऊपर ब्लास्फेमी का चार्ज है। इसके अंदर भी यही लिखा है कि 3 चार्जेस हैं, सिम कार्ड वाला, तंजानियन पासपोर्ट का, और सदर के खिलाफ ट्वीट करने का। दैट्स इट। एक और एबीसी जो ऑस्ट्रेलिया का बीबीसी है, उसमें भी हम लोगों ने, किसी ने, हमारे एक बंदे ने बात की थी, इसमें भी कोई ऐसी खबर नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि इसको ब्लास्फेमी के ऊपर अरेस्ट किया है। सिर्फ एक न्यूज एजेंसी है जिसने कहा था कि इसको ब्लास्फेमी के ऊपर अरेस्ट किया, और वो थी डेली मेल के ऑस्ट्रेलियन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हु हेल्प्स मुस्लिम वुमेन लीव द रिलीजन इज चार्ज्ड विद ब्लास्फेमी इन तंजानिया फॉर मॉकिंग इट्स प्रेसिडेंट फॉर हिज हैंडलिंग ऑफ कोरोना। ये हेडलाइन की लॉजिक नहीं क्यों बनती कि अगर उसको अरेस्ट किया है मॉकिंग करने पे तंजानिया के सदर की, तो वो ब्लास्फेमी कैसे हो गई? तो ये डेली मेल है आपके लिए। अब डेली मेल का तो उनका तो स्टैंडर्ड ही है, और हम में से किसी ने डेली मेल से बात नहीं की, किसी ने भी। तो ये डेली मेल ने खुद ही, वो जिस तरह वो होते हैं ना हमारे कई लोग जो ऐसे इधर उधर से उठू के बातें बीच में घुसेड़ देते हैं और वीडियो बना देते हैं, तो ये उसी तरह डेली मेल ने, और ये मजे की बात, डेली मेल ऑस्ट्रेलिया का तो बड़ा गंदा स्टैंडर्ड है, ये डेली मेल यूके है, उसका भी इतना गंदा स्टैंडर्ड है। तो ये इन्होंने कहा, हम में से किसी ने नहीं कहा कि उसको ब्लास्फेमी के केस में अंदर किया गया। ये कुछ खचोले से हैं, वो कहते हैं कि ब्लास्फेमी में पकड़ी गई, अब इसको अंदर ही रखो। हम उर्दू में कर रहे होते हैं, हम तंजानिया की हुकूमत से अपील करते हैं कि ज़ारा के को ब्लास्फेमी के केस में अंदर ही रखो। और किसे खोचे कि क्या अब इनको बंदा बोले कि खचोलों तुम्हारी उसी तरह से वो ऑस्ट्रेलिया को लिख रहे होते हैं, उर्दू में लिख रहे होते हैं, डियर प्यारे ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर हारिस सुल्तान को पकड़ ले। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, पहले तो उसे पकड़ना नहीं, अंग्रेजी में भी लिख लो, नहीं करेगा कुछ बेचारा। आर्मी को टैग कर रहे होते हैं, ऑस्ट्रेलियन आर्मी को, उल्लू के पट्ठों। ऑस्ट्रेलिया की आर्मी को पाकिस्तान की आर्मी तो नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की आर्मी का तो कोई इसमें अमल दखल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की आर्मी तो किसी डोमेस्टिक मामले में बात ही नहीं कर सकती, उनके ऊपर गद्दारी का केस हो जाएगा। तो ये ऐसे जाहिल डफर लोग हैं, छोड़ो उनको। तो ये हमने इसके ऊपर किया, और ये पिछले बस ये केस है, इसके ऊपर इन्होंने रोला मचाया हुआ कि एक तो चीज केक खा रही थी, हमें झूठ बोला गया कि इसको ब्लास्फेमी में अंदर किया गया, जो किसी ने नहीं भी कहा। चीज के खाना कोई बुरी बात नहीं है। और तीसरी बात ये कि ये बेल पे, ये ना कहना कि मैं बेल पे रिहा हुई हूं, और अगले दिन 31 दिसंबर को या 1 जनवरी को उसने खुद कह दिया, अपडेट फ्रॉम ज़ारा, कि मैं बेल पे रिहा हुई हूं। तब तक हम में से कोई ये नहीं इंफॉर्मेशन वॉलंटियर नहीं कर रहा था, क्योंकि वो वांटेड कि वो मेक श्योर करना चाहती थी कि कहीं अगर ये पब्लिक में चलेगी बात कि ये रिहा होगी, तो कहीं इसके ऊपर हमला ही ना हो जाए। अब जाहिर बात है, जो इस सिचुएशन से गुजर रहा होता है उसको ज्यादा अपनी सेफ्टी का पता होता है। तो ये वजह थी उसको ये ना बताने की। ना बताना झूठ नहीं है, कुछ गलत बताना झूठ होता है। तो बहरहाल, तो ये सिचुएशन थी ज़ारा। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।